जन्म और मृत्यु एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से जन्म और मृत्यु का अर्थवेश बदलना, यह बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वासांसी जीर्णान्यथा विहाय भगई 2.22। जीर्णानी पुरानी पोशाक, पुराना परिधान, हम इसे फेंक देते हैं और एक और नई पोशाक, नया परिधान लेते हैं। इसी प्रकार वासांसी जीर्णान्यथा विहाय नवानि गृह्णाति, एक नई ताज़ा पोशाक। भगवद गीता कहती है कि जैसे हम परिधान का एक सेट बदलते हैं जो उपयोग करने योग्य नहीं है, हम उसे फेंक देते हैं और कपड़ा का दूसरा सेट ले लेते हैं, इसी तरह जब यह शरीर काफी पुराना हो जाता है तो इसे खींचा नहीं जा सकता। मशीन खराब हो गई है, ये अब काम नहीं कर सकता है, इसे मृत्यु कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स जन्म और मृत्यु श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण संविधान द्वारा प्राणी शाश्वत है। ऐसा कहा जा सकता है कि वो भौतिक ऊर्जा के संपर्क के कारण जन्म और मृत्यु के भंवर में है। ऐसी भौतिक ऊर्जा से मुक्त होकर एक जीव मुक्त हो जाता है और भगवान के पास वापस जाने के योग्य हो जाता है। जो लोग अपने भौतिक शरीर को बदले बिना सदैव जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण और उनके भक्तों से संबंधित विषयों के अलावा अन्य विषयों पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 1.166। जन्म के बाद बच्चा अपने पिछले जन्मों की कठिनाइयों को भूल सकता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कम से कम श्रीमद्भागवतम जैसे अधिकृत ग्रंथों को पढ़कर जन्म और मृत्यु के समय होने वाली गंभीर यातनाओं को समझ सकते हैं। यदि हम धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं करते हैं तो ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन यदि हमें ऐसे विवरणों की प्रामाणिकता में विश्वास है तो हमें अगले जीवन में अपनी स्वतंत्रता के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इस मानव जीवन में संभव है। श्रीमद्भागवत 3.3 1.9। यहाँ तक कि सूर्य के लिए भी समय की सीमा कोई चिंता का विषय नहीं है, और इसलिए सर्वोच्च भगवान के बारे में क्या कहा जाए जो सूर्य के निर्माता और नियंत्रक हैं। इसलिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि जो कोई भी वास्तव में भगवान की अकल्पनीय ऊर्जा द्वारा उनके दिव्य स्वरूप और गायब होने को समझता है, वह जन्म और मृत्यु के नियमों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक आकाश में स्थित हो जाता है जहाँ वैकुंठ घर हैं। श्रीमद्भागवत 1.15-32। पहला आरोप यह है कि आपको तब तक गुरुवार नहीं बनना चाहिए जब तक आप इस बात से पूरी तरह परिचित न हों कि अपने आश्रित को जन्म और मृत्यु के मार्ग से कैसे बचाया जाए। ये पहला प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा गुरुवार हूँ, मैं तुम्हारे पेट के कुछ दर्द को ठीक कर सकता हूँ। वे गुरुवार के पास भी इसी उद्देश्य से जाते हैं। आमतौर पर लोग गुरुवार के पास जाते हैं, दुष्ट गुरुवार के पास जाते हैं, दूसरे दुष्ट के पास जाते हैं। वह क्या है? सर, मुझे कुछ दर्द हुआ है, मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा दर्द ठीक हो जाए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, दुष्ट? अपने दर्द का इलाज करने के लिए। गांव में तुम किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो या तुम कोई गोली ले सकते हो। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 6 नवंबर 1976। वृंदावन। इस प्रकार जैसे ही कोई इस भौतिक संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसके पास बहुत सारे दायित्व होते हैं और वह इन सभी दायित्वों को चुकाने के लिए बाध्य होता है। यदि वह उनका भुगतान नहीं करता है तो वह जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया में फंस जाता है। हालांकि गृहमेधी, जो भौतिक वस्तुओं का अत्यधिक आदी है, ये नहीं जानता है कि यदि वह केवल मुकुंद के चरण कमलों की शरण लेता है तो वह तुरंत दूसरों के प्रति सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। दुर्भाग्य से एक गृहमेधी को कृष्ण चेतना में कोई रुचि नहीं है। श्रीमद्भागवत 25 अप्रैल 1940। परम भगवान की बाह्य ऊर्जा के कार्यों के कारण जीव भौतिक शरीरों के संपर्क में आते हैं। सुख और संकट, जन्म और मृत्यु, शाप और उपकार के द्वंद्व भौतिक जगत में इस संपर्क के स्वाभाविक उत्पाद हैं। श्रीमद्भागवत 16.17-29। तो मृत्यु का मतलब है लंबे समय तक बेहोश रहना। वह तो मृत्यु है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। इसे समझाया जाएगा। कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक मनुष्य के लिए 7 महीने तक बेहोश रहती है। माँ के गर्भ में 7 महीने की अचेतन अवस्था, 7 महीने के बाद चेतना पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको क्लोरोफॉर्म के तहत बेहोशी का अनुभव हुआ हो। भगवद गीता व्याख्यान 23 अगस्त 1973। लंदन,
उनके पास आध्यात्मिक संपत्ति होने के कारण द्वैत की शंकाएं पूरी तरह से दूर होगी। इस प्रकार वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो गया और श्रेष्ठता में स्थापित हो गया। उसके जन्म और मृत्यु में फंसने की अब कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वे भौतिक रूप से मुक्त हो गया था। श्रीमद्भागवत 1.15:31